कभी सोचा है कि कैलेंडर पर दिखने वाली एक मामूली सी तारीख अपने अंदर कितने सारे किस्से, कितनी कहानियां समेटे हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही तारीख के पन्ने पलटने वाले हैं, 9 मार्च। और हम मिलकर देखेंगे कि आखिर ये एक दिन हमारे देश के इतिहास की कैसी कैसी तस्वीरें दिखाता है। तो सवाल उठता है, भाई 9 मार्च में आखिर ऐसा है क्या? है तो ये भी साल का एक और दिन ही है ना। लेकिन यही तो मजा है, जब इस तारीख से जुड़ी अलग अलग घटनाओं के धागों को एक साथ जोड़ा जाता है ना, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन यानी 9 मार्च हमारे देश की पूरी यात्रा का एक आईना बन जाता है। और यकीन मानिए, इस आईने में सियासत की चालें भी दिखेंगी, कला की आत्मा भी महसूस होगी और खेल का वो जबरदस्त जुनून भी, सब कुछ एक साथ। तो शुरुआत करते हैं सियासत के अखाड़े से। चलिए देखते हैं कि कैसे सत्ता और शासन के बदलते रंगों ने 9 मार्च की तारीख पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। एक ही तारीख है, 9 मार्च, पर देखिए कैसे दौर बदल रहे हैं। एक तरफ 1858, जब मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इसी दिन अंतिम बादशाह को देश निकाला दे दिया गया था। फिर जरा आगे आइए, 1931। इसी 9 मार्च को आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों ने लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करके अपनी ताकत दिखाई। और फिर सीधे आ जाइए 2018 में, जहां इसी तारीख को त्रिपुरा में एक नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। मतलब एक ही दिन और सत्ता के कितने अलग अलग चेहरे। और देखिए, बात सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने या बिगड़ने की नहीं है। 9 मार्च की तारीख ये भी दिखाती है कि जमीनी स्तर पर सियासत की धड़कनें कैसे चलती हैं। मतलब देखिए, कभी कोई पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया को अलविदा कह रहा है, तो कहीं कोई नई मुख्यमंत्री शपथ ले रही हैं। ये तारीख इस बात की गवाह है कि लोकतंत्र की गाड़ी वो कभी रुकती नहीं, हर दिन हर पल चलती रहती है। अच्छा, सियासत की दुनिया से अब निकलते हैं और कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सुर हैं, शब्द हैं और एहसास हैं। जी हाँ, अब बात होगी कला की। चलिए देखते हैं कि 9 मार्च की तारीख हमारी कला और संस्कृति की अमर विरासत के बारे में क्या-क्या बताती है। कहते हैं ना कि कला एक राष्ट्र की आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है। ये वो धुन है जो किसी भी देश को उसकी असली पहचान देती है। और 9 मार्च की तारीख, अरे वो तो इस बात की जीती जागती मिसाल है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 1650। इसी दिन भक्ति और ज्ञान की एक महान मशाल संत तुकाराम महाराज इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन सोचिए, उनके अभंग, उनकी बातें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं, हमारी संस्कृति की जड़ों को आज भी सींच रही हैं। और फिर जरा वक्त का खेल देखिए। सदियों बाद 1951 में ठीक इसी दिन तबले के एक ऐसे जादूगर का जन्म हुआ जिनकी उंगलियों का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो एक तरफ एक महान संत की विदाई और दूसरी तरफ एक नए सितारे का जन्म। यही तो है कला की वो धारा जो कभी नहीं रुकती। कला का ये सफर अब हमें ले आता है सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर। साल 1994, तारीख यही 9 मार्च। इस दिन भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार देविका रानी ने दुनिया को अलविदा कहा। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, उन्होंने तो सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। उन्हें यूं ही भारतीय स्क्रीन की पहली महिला नहीं कहा जाता, वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक बहुत हिम्मत वाली प्रोड्यूसर भी थीं। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं के लिए पर्दे पर आना भी बड़ी बात थी, तब उन्होंने फिल्में बनाने का बीड़ा उठाया था। उनकी ये विरासत आज भी एक मिसाल है। ओके, तो कला की दुनिया से निकलकर अब जरा मैदान में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां जुनून है, जोश है और जज्बे की तो कोई कमी ही नहीं है। जी हाँ, अब बात होगी खेल की, क्योंकि 9 मार्च की तारीख भारतीय खेल इतिहास के कुछ सबसे यादगार पलों की भी गवाह रही है। 1996 का वर्ल्ड कप शायद सबको याद होगा। तारीख थी 9 मार्च। बैंगलोर का मैदान, सामने पाकिस्तान की टीम और क्वार्टर फाइनल का वो जबरदस्त मुकाबला। क्या माहौल था! हर गेंद पर सांसें अटकी हुई थीं, हर चौके पर पूरा देश झूम उठता था। वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक एहसास था, एक ऐसी जीत जिसकी यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन इस मैच की कहानी में एक और पहलू भी था। जहां एक तरफ भारत की जीत का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के एक युग का अंत भी हो रहा था।
जी हाँ, ये पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। तो सोचिए, एक ही मैदान पर जीत और विदाई दोनों की तस्वीरें एक साथ कैद हो गई। पर 9 मार्च की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इसी दिन खेल का एक और रूप दुनिया के सामने आया, जहां ताकत से ज्यादा दिमाग की बाजी थी। तो क्रिकेट की पिच से अब ये कहानी पहुंचती है सीधे शतरंज की बिसात पर। ये साल था 1998। इसी 9 मार्च को भारत के शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद ने अपनी चालों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और प्रतिष्ठित सुपर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ये जीत इस बात का सबूत थी कि भारतीय टैलेंट सिर्फ मैदान पर पसीना बहाना नहीं, बल्कि 64 खानों पर राज करना भी जानता है। तो हमने सियासत के दांव पेंच देखे, कला की गहराइयों को महसूस किया और खेल के उस जबरदस्त जुनून को भी जिया। अब वक्त है इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाने का और ये देखने का कि इतिहास अपनी चादर असल में बुनता कैसे है। सियासत, कला, खेल, सुनने में ये सब कितने अलग लगते हैं ना, लेकिन 9 मार्च की तारीख हमें दिखाती है कि कैसे यही धागे मिलकर हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत और हाँ, थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर बनाते हैं। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस छोटे बड़े पल की कहानी है जो मिलकर हमारी पहचान बनाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक दिन, सिर्फ 9 मार्च का दिन, इतनी सारी कहानियां कह सकता है, तो जरा सोचिए, हमारा आज ये पल जो हम अभी जी रहे हैं, ये आने वाले कल के लिए कौन सा इतिहास लिख रहा होगा।